हेलो डियर स्टूडेंट्स। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इंग्लिश में नाम लिखना नहीं आता है, इंग्लिश के शब्दों को पढ़ना नहीं आता। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नाम लिखना नहीं आता है, तो मैं पहले आपको एक छोटे शब्द से समझाती हूँ। तो जैसे अगर हमें लिखना है अनु, क्या लिखना है? अनु। तो अनु हम कैसे लिखेंगे? अनु हम इस तरह से लिखते हैं। अब आप सभी ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए आ को हम ए लिखते हैं, ठीक है। अब ना आया है तो ना कहाँ है? ना, देखिए यहाँ पे ना नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ना को हम यन लिखते हैं। ना को क्या लिखते हैं? यन। देखिए ना को यन लिखा जाता है, ये आपको समझना है, ठीक है। और जो यू है, यू को हम, जो ओ होता है हम उसे यू लिखते हैं। देखिए यू, तो इस तरह से हम अनु लिखते हैं, ए एन यू, अनु। अब देखिए इस तरह से आप जब एक शब्द में आपको एग्जांपल दे दी हूँ और बाकी मैं सब समझा देती हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर समझ में ना आए तो आप इसका फुल वीडियो बनाने के लिए बोलेंगे तो मैं आप लोगों के लिए बना दूँगी, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। तो ऐसे शब्द कौन कौन से बनते हैं? देखिए आ से बनता है ए, आ से क्या बनता है? ए बनता है। और बड़ा, देखिए तो बड़ा आ को हम, देखिए आ को ए लिखे तो जो ए मात्रा होती है उसे भी हम ए लिखते हैं, ठीक है। आ की मात्रा को हम ए लिखते हैं तो हो जाता है क्या? डबल ए। तो मतलब बड़ा आ को हम डबल ए लिखेंगे, ए को हम आई लिखते हैं। ई को आई लिखते हैं, बड़ी ई को डबल ई लिखेंगे या फिर आई लिख सकते हैं। ऊ को हम यू लिखते हैं और बड़ा ऊ को क्या लिखते हैं? डबल ओ। बड़ा ऊ को डबल ओ। का को के लिखते हैं, का को के लिखते हैं। अगर हर शब्दों का आपको, हर जो वर्ड्स है उसका एक नाम या कोई शब्द, जैसे का है तो कमल, ठीक है, खा है तो खाना या खरगोश, तो ऐसे आपको चाहिए हर शब्द के, आपको मतलब आपको एग्जाम्पल सीखना है, पूरा डिटेल में जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। देखिए शुरू से अंग्रेजी पढ़ने का तरीका है ये, शुरू से, जिनको जीरो की इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो देखिए खा को हम लिखे के, और खा है तो जब के में यच जोड़ देते हैं तो खा हो जाता है, के में एच जोड़ देते हैं तो घा हो जाता है। उसी तरह से गा, गा को हम जे लिखते हैं। अब गा में हम जब यच जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा। देखिए घा को हम जी एच कर दिए तो घा हो गया। चा है तो सी एच में चा कर दिए, चा। छा के लिए डबल एच कर देंगे, देखिए छा के लिए डबल एच कर देते हैं। का के लिए के में ए की मात्रा जोड़ दिए, देखिए का है, के में डबल ए कर दिए, की आई। मैं आपको बताया हूँ ना, देखिए छोटी की मात्रा के लिए आई लगता है और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लगता है, या आई भी लिख सकते हैं। कू को के यू, कू हो जाएगा। और बड़ा कू है तो के डबल ओ, क्योंकि यहाँ पे देखिए बड़ा ओ के लिए डबल ओ लगा है। तो ये सब बातों को आप ध्यान में दीजिए, तभी इंग्लिश को सीख पाएंगे, ठीक है। किसी का नाम लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, या फिर अंग्रेजी का कोई शब्द हो, व्हाट्सएप चैटिंग करनी हो, तो इसे इस तरह की आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है, ठीक है। अब ए को हम लिखते हैं क्या? ए को हम ए लिखते हैं, आई को ई, आई है आई, देखिए ओ है तो आ लिखेंगे, डबल ओ, बड़ा ओ, ए आ। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, शब्द है छोटा सा, तो उसे समझा देती हूँ। बाकी आपको फुल डिटेल चाहिए तो इसका मैं एक बड़ा सा वीडियो आप लोग के लिए बनाऊँगी, बस आप कमेंट करके एक बार बता देना, ठीक है। तो रेट लिखा है आर ए टी, रेट, ठीक है। रेट, देखिए आ की मात्रा है तो रेट। बिट लिखा है बी आई टी, बिट, बी आई टी ई, बाइट। ओ एन, ऑन। ऊल, ओ डबल ओ एल, ऊल। एडजस्ट, तो इस तरह से हम बनता है। अब देखिए कुछ और शब्द हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ऐप लिखा है, देखिए ऐप। कैब, देखिए कैब लिखा है ना, तो ऐसे हो, देखिए अब ऐप लिखा है यहाँ पे, तो ऐप मतलब ए
बी के जगह पे पी कर दिए तो एफ हो गया। ए टी एट है तो ए की जगह पे टी की है तो एट हो गया। फिर ए की जगह आप जी की है तो एग हो गया। इस तरह से बनते हैं भैया इंग्लिश। कैब का एब, कैब टैक्सी, इसका हिंदी मतलब टैक्सी होती है। टैब टा आ एब, टैब टैब। ग्रैब ग्र आ एब, ग्रैब लपकाना होता है, इसका हिंदी मतलब लपकाना होता है। क्रैब क्रा आ एब, क्रैब मतलब क्या होता है, केकड़ा, एक कीड़ा होता है, उसे हम क्रैब बोलते हैं। तो देखिए ओए, ओ वाई को हम ओए पढ़ेंगे, ठीक है। ई डब्ल्यू को ई ऊ, यू। ई एन अन, एन। आइस, सॉरी यहाँ पे सी को का पढ़ा जा रहा है, कहीं कहीं सी को सा भी पढ़ा जाता है, ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे एक पढ़ा जा रहा है। ओ डब्ल्यू को ओ है, आई को आई, ई आर को अर। बहुत ही आसान और नए तरीके से आज इंग्लिश सीखने वाले हैं। कितनी भी वीक इंग्लिश आपकी हो तो ये तरीका ना आपको बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना और लिखना सिखाने वाला है। तो सभी लोग ध्यान से बने रहिए, वीडियो के एंड तक देखिए। सब लिखा, देखिए यहाँ पे लिखा है सब, ठीक है। तो सब सा को हम एस लिखते हैं, सा आ, तो आ की ध्वनि आने की वजह से यहाँ पे ए हो गया, तो और बा को हम भी लिख दे तो हो जाता है शब। इस तरह से का को हम के लिखते हैं, फिर आ की ध्वनि के लिए ए और रा के लिए आर लिखे तो हो गया कर। ओके डियर, इस लिखा है। ए को हम आई लिखते हैं, सा को यश लिखते हैं तो इश हो जाता है बन। बी ए एन बन, पन पी ए एन पन, क्योंकि ध्वनि के लिए आ की ध्वनि के लिए हम ए लिखते हैं। इधर तो ई के लिए आई, धा को हम डी एच लिखते हैं, ध्वनि आ रही है तो ए, और रा के लिए आर। कब, के ए बी, कब। देखिए व्हाट्सएप चैटिंग करने में बहुत आसान होगा, प्रोनाउंसिएशन सीखना, तो ये चीज़ें आपको हमेशा काम आएंगी, तो इसलिए ध्यान से देखें। हर, एच ए आर, हर। वह, वी ए एच, ठीक है, वह। उस, यू एस को उस पढ़ते हैं, भर को बी एच ए आर, भर। बस है, ठीक है, यहाँ लिखा है बस, बी यू बी ए एस, बस। उधर, उधर है तो उधर को हम यू लिखे, धा को डी एच मैंने बताया आपको, ध्वनि के लिए ए लिखते हैं और रा के लिए आर। तो इस तरह से आसान नहीं हो गया, ध्यान से देखें तो बहुत ही आसान तरीका है आप सभी के लिए। जब लिखा है तो जे ए बी जब, पर लिखा है पी ए आर पर, तक है टी ए के तक, इन है आई एन इन, कम के ए एम कम, घर जी एच ए आर घर, ऊपर लिखा है यू पी ए आर ऊपर, ठीक है। तब, टी ए पी तब, अब ए बी अब, मत एम ए टी मत, लत एल ए टी लत, के कल के ए एल कल, अगर ए जी ए आर अगर। अब यहाँ पे देखिए ए है, ठीक है, तो ए को हम आ भी लिखते हैं, बड़ा आ, ए आए ए, तो इस तरह से आपको समझना है। आई लिखा है, आई आई ई ई, ठीक है। इसी तरह से अभी आपको मैं पहले छोटे छोटे वर्ड्स, उसके बाद फिर सेंटेंसेस, सेंटेंसेस की हिंदी, सब कुछ बताने वाली हूँ, बस आप लोग वीडियो के अंत तक रुके रहिए, ठीक है। आई को हम देखिए आई लिखते हैं, आई ई बड़े, ऊ आ यू, यू है तो ओ ऊ आ, बड़ा आ औ, तो इस तरह से होता है। इतने शब्द इंग्लिश यू से बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, इंग्लिश एलोन लिखा है, एलोन, ठीक है। अरेंज लिखा है, ऑरेंज, देखिए आ रा, ये जो ऊपर बिंदी है ना, इसे हम इंग्लिश में यन लिखते हैं, ठीक है। अरेंज, देयर देखिए लिखा है यहाँ पे, वेयर,
फाइट, राइट, यूज, फ्यूज, पे, वे, देयर, वेयर, ओपन, ओल्ड, फायर, वायर। तो इस टॉपिक पे अगर आपको फुल वीडियो चाहिए, एक्सप्लेन करके सब बताएं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस और उसकी हिंदी मीनिंग सीख लीजिए, क्योंकि आपने देखिए लिखा है, क्योंकि इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आपने सीखा, इंग्लिश वर्ड भी मैंने दिया आपको। अब यहाँ पे छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस है जो कि आपके लिए काफ़ी इजी होने वाला है। आज छुट्टी है तो टुडे इज़ हॉलीडे। देखिए हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी, टुडे इज़ हॉलीडे। देखिए डिटेल में है, प्रोनाउंसिएशन सेंटेंसेस भी लिखा है। देखिए टुडे इज़ हॉलीडे, तो टुडे का मतलब होता है आज, हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी। ठीक है, जल्दी आओ, कम सून, जल्दी आओ कम सून। देखिए लिखा है कम सून, सून मतलब जल्दी होता है। ठीक है, यहाँ आओ, कम हियर, कम हियर, हियर का मतलब होता है यहाँ, कम मतलब आना होता है। अभी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग, अभी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग। देखिए वहाँ जाओ, गो देयर, झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई। निकल जाओ, गेट आउट, गेट आउट। तुम आ गए, यू आर कम, यू आर कम। तो लिखा है, प्रोनाउंसिएशन वर्ड और हिंदी मीनिंग सब दिया हुआ है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है।